प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर नीनगर को चला। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैष्णव को बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारे नाम में क्या है? मधुदत्त महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडी ने क्यों पूछो, क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाम में लता पत्र अधिक है। तब दंडी को ऐसा वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सच हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। जो उसने नाव में लता आदि देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थो क्यों करते हुए? दंडी महाराज ने सलाह दियो, वे सब कुछ कर सकते, इसमें संशय, इसलिए उन्हीं के शरण में चले क्योंकि मनोरथ उनसे सिद्ध होगा। साधु दामाद का वचन सुन के दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम करके आदर वचन बोला, जो मैं आपसे कहा था उस अपराध पर क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते हैं। तब आपकी माया से मोहित मूढ़ मैं आपको कैसे जान सकता था? हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, यथा विधि विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए। अमन वांछित वर देकर तब ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सदैव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सन्यास का कथा विधि पूजन कर सदैव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न कर सहेज कर अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, वह मेरी रत्नपुरी को देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु के ध्रुव पत्नी को देख के प्रणाम करके बोला, क्या बोलता है कि ग्राम के निकट दामाद सहित चौकार बहुत इष्ट मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत का मुंह से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सदैव का पूजन कर कन्या से कहने लगे, मैं जातू, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त करके प्रसाद को भूल से न खाकर पति को देखने चली गई। इसे सदैव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। करावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विहल होकर रोने लगी और पति से कहने लगी, अब इसी क्षण नाव को साथ कैसे आलक्षित हो गए। न जाने की देवता का नादर्शन नौका जल में दिख नहीं रही। श्री सतदेव के महात्म को कौन नहीं जान सकता। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। अब कलावती भी स्वामी को न देखने सती दुखित होकर पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या के अतिरिक्त देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अंतर शोक से युक्त होकर विचार करने लगा, मैं सतदेव की माया से बारंबार छला गया, यथा विधि सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा। बारंबार पृथ्वी पर गिर के सत्यनारायण भगवान को सत्तांग दंडवत किया। इस पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सदैव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन बंधु के साथ अपने घर को गया। उस दिन सुबह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर अंत में सतलोक को गया। फिर सूजी कहने मुनि श्रेष्ठ और आपसे कथा कहता हूँ कि खष्टो अध्याय। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। माथा ढाको बेटी, माथा ढाको। अच्छा इसको देखो। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर तुंग नाम का एक राजा था, जिसने सदैव को प्रसाद त्यागने से अति दुख को पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि ने पशुओं को मारा। पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजा देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव से संतुष्टि से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया, न सत्यदेव को प्रणाम ही किया। जो भी गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं दिया था। गोप वहां प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद अनादर किया। इस तरह प्रसाद को अनादर करने से अति दुख को पाया। वो राजा के सुपुत्र से मारे गए, धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में विचार किया, सदैव ने धन नष्ट कर दिया। जहाँ सदैव का पूजन होता था
या विचार कर वहां जाकर हीरो के साथ भक्ति श्रद्धायुक्त होकर सतदेव का पूजा किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन पुत्र सुख हुआ। श्लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक हो गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सतदेव को व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता, उसके सतदेव के प्रसाद से धन दान प्राप्त होते हैं। दृढ़ धन पावे, कैदी छूट जावे, भार्या भय से छूटे, इसमें संचय। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक को जाता है। तो जी कहते हैं विप्रो, मैंने सत्यनारायण का व्रत आप लोगों से कहा, जिसको करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाता है। विशेषकर सदैव का पूजा कली काले फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य परमेश्वर, को सत्यनारायण को सदैव कहेंगे। सतरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मनवांछित फल देने वाले होंगे। इसलिए जो प्राणी इसको पढ़ता सुनता है उसके संपूर्ण पाप सदैव के प्रसाद से नष्ट हो जाते। इसमें संशय नहीं थी। सप्तमो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग वही रखिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण। हे जी सबरी के बैर सुदामा के टंडुल, रुचि रुचि भोग लगावाए ना हरिये, रुचि रुचि भोग लगावाए ना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रसादी सब बगल कर बेटा, कुंडवाई जा। तो सभी ऐसे रखी बेटा, चारों भगवान के चारों पर उनके दरबार है बेटा। यहाँ रखो, धराबो प्रसाद। तो यार पहले सज्जल ठीको ठीको इसका गंगा जल छिड़को जैसा, अब टीका कर दो बस। धराबो टीका लो रखो रखो बेटा। और लकड़ी वाला धराबो नाव वाला के लकड़ी भी लेंगे। हाँ लाओ ना, ओका देंगे ना काके सब उसी में डाला। हां उसी में नाव वाला के लकड़ी उका है, लंबा लंबा दीजिए। अच्छा रहे दो धराओ। हां आ वो वाला वो सामिया के पेरवा वाला देंगे। बस डाले ना। हां डाले ना। पूजा के लिए बासु के लिए ला कुछ। अच्छा धोती गमछी कुछ हो है कि ना। अच्छा ठीक है देना देबे धोती गमछी का पाट छट पहनवा के धोती गमछी। जो ये हमरा पूछना जरूरी नहीं। हां हां ठीक ठीक।